सब चैतन्य आत्मा को मेरा प्रणाम है। सब चैतन्य आत्मा को मेरा प्रणाम है। आज हम लाए हैं एक और की विधि, जिस विधि से हम स्वयं तक पहुंच सकते हैं। एक शानदार विधि है। अगर आप इसको अच्छा से कर लोगे तो आपका विचार खत्म हो जाएगा, मन ठहर जाएगा, वर्तमान में ठहर जाओगे। एक आसान विधि है। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे और एकांत में बैठ के ध्यान से करोगे तो आपको वर्तमान में ठहरने की ये आदत बन जाएगी और स्वयं तक पहुंचने की आसान होगा। एक शानदार बहुत अच्छा विधि है। हम खुद उसको अपने जीवन में किया है और उसका अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छा आता है और बहुत सेटिस्फाई लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं वो विधि। आप लोग आराम से बैठ के एक जगह में जहाँ कोई नहीं है, क्योंकि हम जब ध्यान साधना करते हैं ना तो हमारे आजू बाजू कोई होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा कुछ करने से उनको डिस्टर्ब होता है। फिर हमारा ध्यान वहाँ पे रहता है। तो जब भी ध्यान करें कहीं एकांत में जाके जहाँ कोई नहीं है वहाँ पे जाके आराम से बैठ जाइए। पूरा आराम से बैठिए, कोई डिस्टर्ब ना होए आपको। बस ऐसा लगे कि मैं ही हूँ और कुछ भी नहीं है यहाँ। अगर आजू बाजू में मतलब हल्ला चुल्ला है तो आपको ध्यान कभी नहीं कर सकता, क्योंकि आपका मन वहाँ में ही रहेगा, आपको डिस्टर्ब होगा। और आप लोग का आपके वजह से भी वो लोग भी डिस्टर्ब रहेंगे। वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि संसार को उतना पता नहीं है क्या कर रहे हैं हम क्या नहीं। तो कभी भी और आप अच्छे माहौल में जाके ध्यान साधना करना चाहते हैं जहाँ ऑक्सीजन का माहौल है। अभी मैं कैसा बैठा है, पूरा कोई नहीं है चारों तरफ, मैं आराम से बैठा हूँ। इसी अच्छा जगह में चले जाओ, सुबह शाम कभी भी आपको टाइम मिले तो ऐसे अच्छे जगह में जाके आराम से बैठ जाओ और कुछ समय बैठो आराम से। आराम से बैठ के हड़बड़ी मत करो, रिलैक्स से आराम से बैठ जाओ। फिर हम जो विधि बताते हैं वो विधि को सुनिए और चालू करिए। तो विधि आज का क्या है, हमारा जो सांस जो हवा जाता है शरीर के अंदर और बाहर, जो वो बहुत महत्वपूर्ण है। हवा ना वर्तमान में जाता आता है और वो हवा के वजह से हमारा सब शरीर में चलता है, काम करता है। तो आज ये विधि है कि पूरा हवा ना, पूरा पेट से पूरा हवा निकाल देने का, नाक से पूरा पूरा पेट पूरा पेट खींच के हवा सारे नाक से निकाल देने का। और जितना देर तक होए पूरा पेट से हवा पूरा बाहर निकालने का, नाक से पूरा जितना भी पूरा पूरा निकालने की कोशिश करना, जितना भी हो पूरा ईमानदार से पूरा निकाल देने का और नाक को लॉक कर देने का। ऐसा ऐसा नाक को लॉक कर देना, पूरा हवा निकालने के बाद नाक को लॉक कर देने का उंगली से और मुंह बंद कर देने का। हवा निकाल दो और नाक को लॉक कर दो। जितना समय तक हो लॉक करते रहना। जैसा कि ऐसा लगे कि मेरा प्राण जा रहा है, उस समय तक रहने का, कोई जल्दीबाजी नहीं करने का। आज थोड़ा सर्दी हो गया तो पूरा हवा बाहर निकालने का और नाक को लॉक कर देने का। जैसे बारिश का सीजन है इसलिए थोड़ा सर्दी हो जाता है, तो माफ़ कर देना, मुझे डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं। तो पूरा नाक से हवा निकाल के नाक को लॉक कर देने का, मुंह भी लॉक कर देने का और जितना समय हो वो रहने का। जब ऐसा लगे कि मेरा प्राण निकल रहा है, वो अपने आप छूट जाएगा हाथ से, तुम नहीं छोड़ना। तुम्हारा जब तक होश रहेगा तब तक उसको पकड़ते रहना अलग करके। जब तुम्हारा हाथ अपने आप छूटेगा तब तक रुकने का। तो चलो मैं शुरुआत करता हूँ। ये विधि से भी आप ध्यान घट जाएगा। ये विधि से ध्यान घटाने का एक सबसे अच्छा विधि है, क्योंकि आप जब ऐसा निकालोगे हवा तो आपका मन विचार सब शांत हो जाता है, कोई विचार नहीं रहता है। तो आप आराम से ना
ध्यान घट जाता है। फिर आप नहीं रहते हो, बस बैठा रहते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हाथ छूट जाएगा, आप आराम से कोई भी मुद्रा में बैठ जाइए चुपचाप, कुछ नहीं करने का, बैठ जाने का आराम से। देखो फिर करता हूँ। हवा पूरा नाक से, पूरा अंत से, पूरा पेट से पूरा बाहर निकलने का और नाक को लॉक कर देने का। लॉक जितना समय हो सकता है उतना समय नाक को लॉक करके रखने का, जब तक तुम्हारा हाथ ना छूट जाए। प्राण जैसा ऐसा लगे कि मेरा छूट रहा है, उस समय तक पकड़ के रखने का। आपका हाथ ना अपने आप छूट जाएगा। फिर छूटने के बाद आप आराम से बैठ जाइए। जैसे ही बैठ जाओगे, पूरा ईमानदार से करिए, पूरा नाक को पकड़ कर रखिए, ईमानदार से करिए। ऐसा प्राण जैसा लगे मेरा छूट रहा है, वहाँ तक बैठिए आराम से। और जैसे ही आपको हाथ छूट जाएगा, तो तब आराम से कोई भी मुद्रा में से बैठ जाने का, तो ध्यान घट जाएगा। तो कोशिश कीजिए ईमानदार से, पूरा ये कुछ दिन अभ्यास कीजिए, ध्यान घट जाएगा। तो फिर से करते हैं, चलते चलो। तो ध्यान लग जाता है, विचार नहीं आता है, हम वर्तमान में ठहर जाते हैं। ये वर्तमान में ठहरना आदत बन गया ना, तो अब आपका काम बन जाएगा, ध्यान घट जाएगा। फिर से करते हैं, देखो कैसे। पूरा हवा ना पूरा मुंह से निकालने का पूरा, और नाक को लॉक कर देने का, जब तक आपको आपका हाथ अपने आप ना छूट जाए। प्राण ऐसा निकल रहा है ऐसा लगेगा, पूरा जोर से पकड़ने का। और जब आपको हवा लेने की बहुत ज़रूरत पड़ जाएगा, वो हाथ अपने आप छूट जाएगा। जिसे छूट जाएगा, आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। ऐसा बैठ जाने का कुछ समय, वो ध्यान घट जाएगा अपना आप, क्योंकि विचार और मन सब वहाँ नहीं आता है फिर वहाँ। तो फिर से चल शुरू करते हैं। जो भी व्यक्ति ध्यान साधना करते, इस विधि को करिए, आपको ध्यान घटेगा। फिर से करते, पूरा नाक से हवा निकलने का बाहर।
ऐसा करने से जो रीढ़ की हड्डी है ना, वहाँ से कुछ चलता है, जैसे हमारा कोई कीड़ा चलता है, ऐसे ऊपर ऊर्जा उड़ता है, पूरा यहाँ तक आता है, पूरा ऊपर तक आता है। ये अनुभव होगा अगर आप ईमानदार से करोगे तो पूरा ऊर्जा ना, जो कुंडलिनी शक्ति है ना, वो जागृत होता है, पूरा ऊर्जा ना पूरा ऊपर उड़ता है। पूरा ऊपर उठ गया तो ध्यान घट जाता है। तो आप लोग को पूरा ईमानदार से करिए, ये ध्यान घट जाएगा आपको भी। तो ऐसा करके जैसे छोड़ देना, पूरा ऊर्जा ऊपर उठता है और आपको ध्यान घट जाएगा, आप बैठा रहोगे ऐसे। तो मित्रों, सब चैतन्य को मेरा प्रणाम। सब लोग कीजिए, ये विधि भी बहुत उपकारी है। जो भी विधि बताया जाता है उसमें से आपको कोई भी अच्छा लग रहा है, ध्यान घट रहा है, तो वो विधि, जिस विधि से आपको शटर लगता है, सेट होता है, उस विधि को आप लोग अपना जीवन में यूज कीजिए। और ये विधि है, विधि के बाद अपने आप को बैठ के छोड़ देने का, तो ध्यान अपने आप घट जाएगा। जैसे ही विचार मन खत्म होगा तब धीरे धीरे ध्यान घट जाएगा। ये इसको बार बार आपको आदत बनाना पड़ेगा। तो जो भी ध्यान साधना करते हैं बहुत सालों से, बहुत दिनों से, ये ध्यान साधना, ये विधि करके देखिए, बहुत ध्यान अच्छा घटेगा आपको और धीरे धीरे आपको गहरे ध्यान उतरने को मिलेगा। बहुत गहरा ध्यान उतरेगा इस विधि से। आप लोग इस विधि को हर रोज़ कीजिए, सुबह शाम, जब भी आपको टाइम मिल जाता है। लेकिन ये विधि जब करते हैं पेट खाली होना चाहिए। खाना खा के तुरंत ऐसा मत कीजिए। कम से कम खाना खाने के बाद 4 घंटा या 5-6 घंटे के बाद ही ये विधि कीजिए। नहीं तो सुबह कीजिए, अगर शाम कीजिए। खाना खाने के बाद ऐसा नहीं मत कीजिए, क्योंकि खाना खाने के बाद पेट में खाना रहता है तो दिक्कत होगा। तो आप लोग सबको ये बोलना चाहता हूँ कि पेट खाली होना चाहिए ये विधि करने के लिए। अगर सुबह करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ऑक्सीजन महल में जाके, जहाँ पर्यावरण अच्छा है, कोलाहल नहीं है, वहाँ जाके आराम से बैठिए, साफ जगह में, सुथरा जगह में, और ये प्रयोग कीजिए। तो सब चैतन्य आत्मा को मेरा प्रणाम।